नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कोविड डेथ सर्टिफिकेट के लिए इधर उधर परिजनों को नहीं भटकना पड़ेगा। दरअसल कोविड में अपनों को खो चुके परिजनों के लिए सरकार की बड़ी राहत। चिकित्सा विभाग ने गठित किया राज्य स्तरीय अपीलीय मेडिकल बोर्ड और कोविड मौत के रिजेक्ट केस का परीक्षण करने के लिए यह बोर्ड गठित किया गया है। जिला स्तर पर विभिन्न कारणों से नकारे गए प्रकरणों की अपील हो सकती है। यानी अगर आपके किसी परिचित की जान कोरोना की वजह से गई लेकिन कोरोना सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, अब आप इस बोर्ड में अपील कर सकते हैं और ये बोर्ड जांच के बाद अगर आप सही हैं तो फिर आपके परिजन की मौत के बाद कोरोना सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष होंगे एसएमएस की मेडिसिन विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर रमन शर्मा। और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, खुशखबरी भी और राजस्थान के हिसाब से इसे कह सकते हैं। खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर, जयपुराइट्स एक बार फिर से तैयार हो जाइए। जयपुर में फिर होगी चौके छक्कों की बारिश। प्रदेश में लंबे समय के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी और हमारे साथ आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत जी जुड़ गए हैं। वैभव गहलोत जी, ये माने कि आरसीए के अध्यक्ष जब से वैभव बने हैं, आरसीए का वैभव लौट रहा है, राजस्थान में क्रिकेट का वैभव लौट रहा है। जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे खुशी है आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये बताते हुए कि बीसीसीआई के ऑनररी प्रेसिडेंट और ऑनररी सेक्रेटरी साहब ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 2 मैच अलॉट किए हैं इंटरनेशनल। 17 नवंबर को 2021 और 9 फरवरी 2022 को 2 मैचेस इंटरनेशनल हमें मिले हैं। मैं चैनल के माध्यम से श्री सौरभ गांगुली जी का, श्री जय शाह जी का, तमाम बीसीसीआई के पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम आने वाले समय में राजस्थान के क्रिकेट को और भी नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। मैं आप सबको ध्यान होगा कि पिछले दिनों भी मैं दिल्ली जाके स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर से भी मिला था और मैंने तमाम बीसीसीआई में जब भी मेरी बात हुई है, मैंने हमेशा उनसे मांग रखी कि राजस्थान में क्रिकेट खेल की जो शुरू से इतिहास रहा है, यहाँ पे जो जुनून रहा है क्रिकेट के प्रति, उसको देखते हुए काफी लंबे समय हो गया है जब हमें कोई इंटरनेशनल मैच नहीं मिला है जी। और हमारी ये निरंतर मांग रही और मुझे खुशी है कि आज बीसीसीआई ने ये मौका हमको दिया है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को, और हम एक बेहतरीन इंटरनेशनल दोनों मैचेस यहाँ करा के बताएंगे। वैभव जी, क्योंकि राजस्थान ने वो दौर भी देखा जब बैन था बीसीसीआई और आरसीए में 36 का आंकड़ा दिखाई देता था, लेकिन अब तो सिक्के के 2 पहलू बना दिए, एक साथ रहते हैं। बरकतुल्ला खान स्टेडियम तैयार हो रहा है, आपके ही नेतृत्व में जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की नींव रखी जानी है। तो ये सब कुछ जो किया जा रहा है और अब ये मैच हो रहे हैं, ये सामंजस्य जो बना, वैभव बीच में सेतु की तरह नजर आए, ये कितना मुश्किल रहा? देखिए, मैं जब से मैंने 2019 4 अक्टूबर को हमारी नई कार्यकारिणी ने आरसीए को टेक ओवर किया, हमारे जो चीफ मेंटर हैं, चीफ पैट्रन डॉक्टर सीपी जोशी साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमको निरंतर सहयोग मिला, निरंतर आशीर्वाद मिला और उसी के अनुरूप हमने बीसीसीआई में ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल सेक्रेटरी से हम निरंतर संपर्क में रहे। उनसे हमने हमेशा क्रिकेट को लेके हमारे कंसर्न्स, चाहे नया क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनने जा रहा है, जोधपुर में हमने राज्य सरकार से मांग रखी थी, आप सब जानते हैं कि बजट में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है और जोधपुर में भी इस तरीके से रेनोवेशन का काम आगे बढ़ रहा है, जयपुर में नए स्टेडियम का काम आगे बढ़ रहा है। पिछले दिनों टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, पिछले हफ्ते। ये सब बातें हम तभी संभव हो सका जब बीसीसीआई का हमारे ऊपर पूर्ण सपोर्ट रहा, पूर्ण आशीर्वाद रहा, ऑनररी प्रेसिडेंट श्री सौरभ गांगुली जी का, श्री जय शाह जी का जी। और हमने हमेशा उनको यही कहा है कि हम जो भी बीसीसीआई हमें निर्देश देगा, जो भी बीसीसीआई गाइडलाइंस होगी, हम उसको पूरी तरीके से पूरा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और मुझे खुशी है, मैं विशेष तौर पे जय शाह जी को और सौरभ गांगुली जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। सर, अंतिम सवाल आपसे, माने कि अगला जब भी आईपीएल होगा उसके कुछ मैच राजस्थान को मिलेंगे और एक टेस्ट भी राजस्थान को इंटरनेशनल स्तर का मिले तो फिर मजा आए।
जी, हमारी निरंतर कोशिश रहेगी। आईपीएल आप समझ सकते हैं पिछले 2 सालों में जो ये कोविड का महामारी का दौर था, इस वजह से ये मैचेस भारत में नहीं हो सके। अभी जी 2021 में आधे मैचेस हुए, बाकी अब मैचेस यूएई में शिफ्ट हो गए हैं। और मेरा मानना है 2022 में निश्चित तौर पे इंडिया में मैचेस होंगे, और जो राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड है राजस्थान, वहाँ भी हम आईपीएल के मैचेस अच्छे से करेंगे और जनता को ये क्रिकेट का जो रोमांच भरा गेम है उसको देखने का मौका मिलेगा। सर, आपके ड्रीम प्रोजेक्ट हैं दो, एक बरकतुल्ला खां का रिनोवेशन और वहां इंटरनेशनल मैच कराना, और दूसरा जयपुर के अंदर जो आप स्टेडियम तैयार करें उसमें मैच कराना। दोनों में कितना वक्त लगेगा? देखिए, मैं नए क्रिकेट स्टेडियम जो जयपुर में आ रहा है, मैंने पहले भी कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे चीफ पैट्रन आदरणीय सीपी जोशी जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके सहयोग, उनके आशीर्वाद से हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी। पिछले महीने टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई है, जल्दी हम उसका भूमि पूजन कार्यक्रम और जो भी निश्चित प्रक्रिया रहती है उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जो समय सीमा लगती है वो एक निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो मगर हमारी कोशिश है कि हम उसको 2-2.25 साल में पूरा करके प्रदेश की जनता को नया क्रिकेट स्टेडियम दें जो इंटरनेशनल सारे ही मापदंड पूरे करेगा। जी। और आने वाले समय में जो ये नया जयपुर का क्रिकेट स्टेडियम होगा, ये एक पूरे भारत में अहमदाबाद के बाद एक बहुत बड़ी सौगात होगी नॉर्थ इंडिया में क्रिकेट प्रेमियों के लिए। जो लोकेशन है इसकी, वो भी दिल्ली से इसकी दूरी कम होगी। ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद तो यही करेंगे कि पूरा राजस्थान का खेल आपके नेतृत्व में और भी ज्यादा वैभव प्राप्त करे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। राव जयमल राठौड़ की 515वीं जयंती है। केंद्र सरकार ने सम्मान में डाक टिकट जारी किया है। चित्तौड़ दुर्ग के आखिरी युद्ध में वीर गति उनकी हुई थी। आपको बता दें कि राव जोधा के पड़पोत्र और भक्त मीराबाई के चचेरे भाई थे जयमल राठौड़। बीकानेर जूनागढ़ में गढ़ गणेश के पास हाथी पर सवार जयमल की मूर्ति भी लगी हुई है। पूर्व सिंचाई मंत्री देवी सिंह भाटी, विधायक सिद्धि कुमारी, करण प्रताप सिंह सिसोदिया ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। इस्तीफा देने के बाद लोकेश शर्मा का पहला इंटरव्यू। मुख्यमंत्री के ओएसडी पद से इस्तीफा दिया लोकेश शर्मा ने। लोकेश शर्मा ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान कहा कि मेरे ट्वीट को कुछ लोगों ने राजनीतिक रंग दिया, जबकि पंजाब के घटनाक्रम या आलाकमान से कोई संबंध नहीं था ट्वीट का। कुछ लोग प्रचारित कर रहे थे कि मुख्यमंत्री के इशारे पर ट्वीट किया होगा, जबकि मैं नियमित रूप से ट्वीट करता रहता हूं। मैं नहीं जानता कि मेरे वजह से मुख्यमंत्री को उलझन में पड़ना पड़े, इसलिए मुख्यमंत्री से इस्तीफा स्वीकारने की गुजारिश किया। मैं भविष्य में मुख्यमंत्री, सरकार और पार्टी के लिए लगातार काम करता रहूंगा, और ये फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के दौरान लोकेश शर्मा ने कहा। और अब बात करते हैं निलंबित आरपीएस हीरालाल सैनी अश्लील वीडियो वायरल प्रकरण की। दरअसल आज दोनों आरोपियों को एसओजी ने पोक्सो कोर्ट में पेश किया। जज रेखा शर्मा ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। निलंबित आरपीएस हीरालाल सैनी और महिला कांस्टेबल को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। दोनों आरोपियों को 1 अक्टूबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। दोनों आरोपियों ने बच्चे को अश्लीलता में शामिल कर दिया था। ऐसे में दोनों के खिलाफ दर्ज किया गया पोक्सो एक्ट में मुकदमा, और उसी के तहत न्यायिक अभिरक्षा में दोनों को भेजा गया है। और अब बात करते हैं राजनीतिक गलियारों की गपशप की। महिलाओं से पहले युवा मोर्चा करेगा आंदोलन। मोर्चा ने की राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी। विधानसभा में पारित हुए बिल का विरोध किया जाएगा। हालांकि इस बिल को लेकर बाल विवाह को प्रोत्साहित करने के आरोप लगे हैं, लेकिन बाल विवाह का सर्वाधिक नुकसान होता बालिकाओं को ही। देखना होगा कि युवाओं के बाद महिलाएं कब करती आंदोलन की तिथि की घोषणा, क्योंकि होना तो दरअसल यही चाहिए था कि महिलाएं पहले आंदोलन करें, युवा बाद में करें, लेकिन युवा इस मुद्दे पर पहले आंदोलन कर रहे हैं। और सवाल यही कि अब महिला विंग आंदोलन कब करेगी। नीट परीक्षा 2021 26 सितंबर को आयोजित होनी है।
बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जीपी जारोली ने इस दौरान कहा कि प्रवेश पत्रों में हमारी कोई गलती नहीं है। अभ्यर्थियों ने जिस तरह से फॉर्म भरा उसी आधार पर एंट्री की गई है, यानी कि जो नाम की गड़बड़ी है, महिला को पुरुष दर्शाया गया है। इसके अलावा भी एक दो गलतियां और हैं। फोटो गलत लगा हुआ है, ये बोर्ड की गलती नहीं बल्कि ई मित्र की गलती, जिसके जरिए छात्रों ने अपने फॉर्म को भरा। लेकिन फिर भी जारोली कहते हैं कि बोर्ड अभ्यर्थियों को 2 दिन का समय दे रहा है। भाषा और फोटो में सुधार करने के लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 21 सितंबर शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। कुछ अभ्यर्थियों ने 2 से ज्यादा फॉर्म भी भरे हैं और ऐसे 44,000 अभ्यर्थी हैं जिनके द्वारा भरे गए 1 से ज्यादा फॉर्म। कुछ तो ऐसे भी है जिन्होंने 10-10 फॉर्म भर दिए। हाल ही में जिनकी डिलीवरी हुई महिलाएं हैं, उनका परीक्षा केंद्र बदलाव कर दिया जाएगा। उनको ये मौका दिया जाएगा कि नजदीक जो भी परीक्षा केंद्र हो वो उन्हें अलॉट कर दिया जाए, लेकिन इसके लिए भी कल शाम तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का बयान। उन्होंने कहा कि राजस्थान एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। अलवर के बड़ौदा मेव में योगेश जाटव की जिस तरीके से पीट कर हत्या की गई, यह प्रदेश की कानून व्यवस्था का ध्वस्त होने का प्रमाण है। प्रदेश में दलित, आदिवासी और बहन बेटियां कोई भी सुरक्षित नहीं है। एक बार फिर से मानसून राजस्थान में लौटा है, लेकिन किसानों की मेहनत पर यह पानी फेरता हुआ दिखाई दे रहा है। रुक रुक हो रही बारिश से फसल चौपट होने की कगार पर है। अतिवृष्टि से सूखने के लिए खेतों में रखी बाजरे की फसलें अब गलने लगी है। दौसा जिले में बाजरा, ज्वार और तिल की फसल खराब हुई है। अब किसान अनाज और चारे की पैदावार को लेकर चिंतित है। अब किसानों को बारिश के रुकने का इंतजार है। और अब बात करते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत के जोधपुर दौरे की। 4 दिवसीय जोधपुर दौरे का बताया जा रहा कार्यक्रम 24 सितंबर से 27 सितंबर तक होंगी। जोधपुर प्रवास पर आरएसएस पदाधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर वो मंथन भी करेंगे। संगठन को और ज्यादा मजबूती किस तरीके से प्रदान की जाए, इस मूल मंत्र के साथ वो अध्ययन करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर के चलते बड़े स्तर पर बैठकें नहीं होंगी। नेहरू पार्क स्थित हेडगेवार भवन पर प्रवास उनका रहने वाला है। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत का भीलवाड़ा दौरा। संघ में सर संघचालक का मतलब पूछा साध्वी ने पूछा कि कितने स्वयंसेवक हैं संघ के अंदर। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जवाब दिया और कहा कि 6 लाख स्वयंसेवक है संघ के अंदर अभी, यानी कि वर्तमान स्थिति में 6 लाख स्वयंसेवक हैं। संघ के लिए हमारे जैसे घर छोड़कर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या 3500 है। संघ के काम में महिलाओं की भूमिका पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। नीतियों के सवाल पर संघ प्रमुख बोले, संघ लाभ को छोड़ नीतियों पर काम करता है। प्रधानमंत्री को मार्गदर्शन के सवाल पर मोहन भागवत ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि समाज हित में किसी काम को लेकर राजनीति पर दबाव बनाना कोई गलत नहीं। देश हित में जो भी कुछ काम करेगा संघ उसके साथ जाता है। और अब बात करते हैं मूछे वाले नेताजी की व्यथा कथा की। नेताजी की निगाह संगठन में पूरी रहती है। सर्वाधिक फोकस रहता मेवात क्षेत्र को लेकर। जहां भी हिंदुओं से संबंधित आता है मुद्दा, नेताजी तुरंत एग्रेसिव होकर जुट जाते बयानबाजी। अब देखना होगा कि नेताजी का क्या भविष्य 2023 के विधानसभा चुनाव में रहने वाला है। हालांकि नेताजी की उम्र बन सकती है उनके लिए बाधा, लेकिन नेताजी लगातार सक्रिय रहते हैं बयानबाजी के जरिए। राजस्थान राज्य कौशल विकास निगम में घूस लेने से जुड़ा प्रकरण। स्कीम कोऑर्डिनेटर अशोक सागवान और प्रबंधक राहुल गर्ग को जेल। एसीबी ने दोनों को 11 सितंबर को 5 लाख रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया था। मामले में निगम के चेयरमैन नीरज के पवन, मुख्य प्रबंधक प्रदीप कुमार गमडे, दलाल अमित शर्मा, आरएएस करतार सिंह, गजेंद्र सिंह, बीवीजी कंपनी के दिनेश बालाजी, ट्रेडिंग कंपनी के पार्टनर मुकेश सहित अन्य के खिलाफ जांच है लंबी। बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने की योजना में घोटाला करने का आरोप है।
1.5 करोड़ के बिल पास करने के एवज में 5 लाख रुपए लेने का आरोप है। जज उपेंद्र शर्मा ने सांगवान और गर्ग को 4 अक्टूबर तक जेल भेजा है। आरामदायक सफर के लिए सुविधा, अजमेर दादर सुपरफास्ट ट्रेन में लगाया एक 3rd AC इकोनॉमी कोच। ट्रेन में 22 सितंबर से 14 नवंबर तक लगाया जाएगा एक कोच। इकोनॉमी कोच में आरामदायक सफर के साथ कई सुविधाएं भी जोड़ी गई। मौजूदा AC 3 कोच में 72 से बढ़ाकर 43 बर्थ किए जाएंगे। भारतीय और पश्चिमी टाइप के शौचालयों की बेहतर डिजाइनिंग की गई है। बर्थ पर ज्यादा स्पेस उपलब्ध करवाया गया है। AC डक्टिंग के डिजाइन बदलकर प्रत्येक बर्थ पर वेंट होगी। प्रत्येक बर्थ पर पढ़ने के लिए लाइट होगी। मोबाइल चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होगी। वाटर बोतल रखने की जगह होगी। मोबाइल फोन और मैगजीन के लिए होल्डर लगाए जाएंगे। दिव्यांगजन और व्हील चेयर एक्सेस के लिए सुगम प्रवेश भी बनाया गया है। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। राजस्थान के राजनीतिक हालात पर लेटेस्ट अपडेट। प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन पर आलाकमान नहीं कर रहा विचार। आलाकमान का 2 टूक आकलन है। पंजाब और छत्तीसगढ़ के विपरीत राजस्थान में लगभग 80 से 85% विधायक गहलोत के साथ। ऐसे में नहीं उठता नेतृत्व परिवर्तन का सवाल। सारा मुद्दा मंत्रिमंडल और राजनीतिक नियुक्तियों में पायलट कैंप को सम्मानजनक स्थान दिए जाने का चल रहा है। 17 सितंबर को इसी सिलसिले में राहुल गांधी और सचिन पायलट की मुलाकात हुई थी। जहां तक है खुद पायलट का सवाल, ज्यादा संभावना यह है कि उन्हें AICC में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाए। अलबत्ता राजस्थान में कुछ समय बाद PCC में परिवर्तन हो सकता है। हालांकि जो पायलट कैंप है वो चाहता है कि पायलट को PCC चीफ बनाया जाए और यह पैरवी वो लगातार कर रहा है। लेकिन फिलहाल इस बारे में आलाकमान ने कोई फैसला नहीं किया है। केवल पार्टी में अलग अलग स्तरों पर राजस्थान को लेकर मंथन जरूर हो रहा है। वहीं सरिस्का में बाघ शिफ्टिंग का इंतजार बढ़ गया है। 2 साल पहले मिली थी NTCA से मंजूरी। एक जोड़ा रणथंभौर से सरिस्का लाने की मंजूरी मिली थी। सरिस्का में मौजूदा बाघ उम्र दराज हो चुके हैं, यानी कि बूढ़े हो चले। अधिकांश की उम्र 13 साल से ज्यादा है। ऐसे में बाघों के प्रजनन के लिए युवा बाघ का होना जरूरी है। वहीं मुकुंदरा बिना मंजूरी के कर दिया गया था बाघ शिफ्ट। फिलहाल कोरोना के चलते शिफ्टिंग की कोई संभावना नजर भी नहीं आ रही, यानी कि जो इंतजार यहां दिखाई दे रहा है वो और भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सरिस्का में बाघ शिफ्टिंग का इंतजार जो 2 सालों से चल रहा है वो आगे भी कोरोना की वजह से बढ़ सकता है। निलंबित DSP हीरालाल सैनी होंगी पुलिस सेवा से बर्खास्त। मुख्यमंत्री गहलोत ने हीरालाल की बर्खास्तगी की फाइल पर मंजूरी दे दी है। गृह विभाग ने मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री गहलोत के पास फाइल को भेजा था। मुख्यमंत्री गहलोत ने अवकाश के दिन ही फाइल पर तुरंत मंजूरी दी। गृह विभाग में अब कार्मिक विभाग को बर्खास्तगी की फाइल भेजी गई है। अब कार्मिक विभाग से कभी भी जारी हो सकते हैं हीरालाल सैनी के आदेश। आपको याद होगा अश्लील वीडियो वायरल होने के कारण हीरालाल की बर्खास्तगी होनी है और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। प्रदेश में रीट परीक्षा को लेकर बड़ी खबर। राज्य सरकार ने परीक्षा पर लागू की रेशमा। परीक्षा से जुड़े कर्मचारियों संस्थाओं में हड़ताल पर रोक रहेगी। इस दौरान कर्मचारी और संस्थान हड़ताल नहीं कर पाएंगे और न ही हड़ताल में शामिल हो पाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत की सहमति के बाद रेशमा लगाई गई है। रीट पर 20 से 30 सितंबर तक रेशमा लगाई गई। परीक्षा के दौरान इंटरनेट बंदी पर विचार किया जा रहा है। पर्यटन उद्योग को बड़ा झटका। शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स का नहीं होगा दिसंबर तक संचालन। कोरोना की वजह से लंबे वक्त से पैलेस ऑन व्हील्स बंद है और इसकी वजह से नुकसान भी काफी हो रहा है। और जो सैलानी भ्रमण करने के लिए पैलेस ऑन व्हील्स को चुनते थे उनको भी अफसोस हो रहा है, या कहें कि
वो भी इसका लुत्फ नहीं उठा पा रहे। उसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है कि ज्यादातर जो सैलानी होते थे वो इंटरनेशनल होते थे। अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं, ऐसे में भी पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन शायद दिसंबर तक नहीं किया जा रहा। कोरोना के चलते पिछले साल 2 मई को शाही ट्रेन का आखिरी टूर हुआ था। 19 महीने से ट्रैक पर नहीं आ सकी है पैलेस ऑन व्हील्स। कोरोना के चलते 57 से ज्यादा टूर रद्द हो चुके हैं। पर्यटन निगम की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और पहचान भी मानी जाती है शाही ट्रेन। लगातार ऑफ ट्रैक रहने से पर्यटन निगम को करीब 20 करोड़ का नुकसान हो चला है। फिलहाल रेलवे की अजमेर वर्कशॉप में खड़ी है पैलेस ऑन व्हील्स। पर्यटन निगम क्रिसमस टूर आयोजित करने पर विचार कर रहा है, लेकिन दिसंबर तक इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहाल होना जरूरी है। हालांकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि जल्दी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बहाल किया जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो पैलेस ऑन व्हील के लिए वो खबर संजीवनी की तरह हो। कोरोना की वैश्विक वर्तमान स्थिति के चलते टूर की जो संभावनाएं नजर आ रही है वो इस वक्त दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन फिर भी क्रिसमस टूर क्या वाकई में हो पाएगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो पाएंगी उससे पहले या नहीं हो पाएंगी। और अब बात करते हैं पुलिस एसआई भर्ती 2016 से जुड़ी खबर। दरअसल पुलिस एसआई भर्ती 2016 में शारीरिक दक्षता से जुड़ा मामला है। मामले में अभ्यर्थियों की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सीजे इंद्रजीत महांती और जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ में इसकी सुनवाई हुई और आदेश उनकी तरफ से दिया गया है। सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने पैरवी की है। आरपीएससी की तरफ से अधिवक्ता एमएफ बेग ने पैरवी की। जितेंद्र राठौड़ और अन्य की याचिका पर भी आदेश ये दिया गया है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। 2016 भर्ती से जुड़ा ये मामला पुलिस एसआई भर्ती 2016 में शारीरिक दक्षता से जुड़ा हुआ ये मामला है। हालांकि एसआई भर्ती की परीक्षाएं अभी भी हुई हैं, उनको लेकर भी विवाद है कि पेपर वायरल हुआ नहीं हुआ, ओएमआर शीट क्या वाकई में वायरल हुई नहीं हुई। लेकिन इस वक्त जो हम बात करें वो पुलिस एसआई भर्ती 2016 की कर रहे हैं। शारीरिक दक्षता से जुड़ा मामला था और मामले में अभ्यर्थियों की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सीजे इंद्रजीत महांती और जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने आदेश दिए। सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने पैरवी की। आरपीएससी की तरफ से अधिवक्ता एफएम बेग ने पैरवी की। जितेंद्र राठौड़ और अन्य की याचिका पर आदेश दिया गया है।